जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी को सब कुछ पका पकाया मिल गया, मोदी जी को पूरी बिल्डिंग तैयार मिल गई। उस बिल्डिंग में उन्होंने पेंट करके, उसे चमका के, उसके दरवाजों को जरा सा वार्निश करके कह दिया ये सारी बिल्डिंग मेरी बनाई हुई है, इस पे हाथ मत लगाना, ये बिल्डिंग मैंने बनाई है। भारत चावल की बिक्री आज से होगी। अगर महंगाई नहीं है तो मोदी जी 29 रुपए किलो चावल क्यों बेच रहे हैं? उन्होंने इस बात को माना है ना संसद में कि महंगाई बढ़ गई है, लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए चावल का रेट बढ़ गया है, इसलिए हम 29 रुपए किलो पे चावल बेचेंगे। और पिछले साल उन्होंने लगातार वैन चलाई थी जिसमें 27.5 रुपए किलो आटा बेचा जा रहा था और 60 रुपए किलो चने की दाल बेची जा रही थी, 70 रुपए किलो लीटर सरसों का तेल दिया जा रहा था और 25 रुपए नेफेड के हिसाब से जब प्याज के रेट बढ़ गए थे तो उन्हें बेचे थे। इसका मतलब महंगाई थी ना, बिल्कुल सच्चाई थी। आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत में सुई तक का उत्पादन नहीं होता था। तो अगर उन्होंने ये बात कही, हकीकत कही ना कि हाँ यूरोपियन देश आज हमसे आगे हैं, तो उन्होंने गलत क्या किया? उन्होंने झूठ का डंका तो नहीं पीटा कि हम तो विश्वगुरु बनने वाले हैं। एक 5000 लोगों के बीच में सर्वे होता है जिसमें 78% लोग कह देते हैं कि मोदी जी डंकापति हैं और विश्वगुरु हैं। 5000 लोगों का सर्वे होता है वो मॉर्निंग कंसल्ट का, जिसमें से भारत में से मात्र 500-700 लोग शामिल होते हैं उस सर्वे में, वो भी पता नहीं होते या नहीं होते। इन आंकड़ों इन जितने भी प्रूफ लाते हैं इन सब का देश की जनता पर कोई असर नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा, मैं फिर कहूंगा तो ये परेशान हो जाएंगे, मैं परेशान नहीं होता। देश की जनता को मूर्ख समझा और विचारहीन समझा। हो जाएंगे हर चीज में, फिर वो कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। नौकरी मिली? नहीं, जय श्री राम। बेरोजगारी दूर हुई? नहीं, जय श्री राम। मंदिर तो बन गया, तुम राम को नहीं मानते हो। अरे भाई नौकरी मिली, तुम राम को नहीं मानते हो, तुम बेकार आदमी हो, तुम पंडित नहीं हो। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। आपको पता है कि हेमंत सोरेन तो गिरफ्तार हो चुके हैं। वही बिहार की बात करें, नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण होने के बाद भी बिहार में अभी खेला बाकी है। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में कौन सा खेला होने वाले हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 की पार, अब की बार 400 की पार। जनता क्या कहेंगे वही जानेंगे। सर, लगातार मोदी जी, अभी संसद में भाषण आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, क्या कहेंगे सर? सुना था लेकिन मैंने सुना नहीं, पढ़ा है कि उन्होंने दावा ठोक दिया है कि हमारी जो एनडीए है वो मिल जाके 370 तो हम ले जाएंगे और 30 बाकी पार्टी ले जाएंगी, तो हम 400 पार है। ईवीएम माता का आशीर्वाद उनके ऊपर रहेगा तो जाहिर सी बात है हो जाएगा काम भी। आपने सुना नहीं है, पढ़ा है? पढ़ा है, मैं नहीं, मोदी जी को मैं नहीं सुनता। क्यों नहीं, मुझे उनमें कुछ सुनने लायक कुछ नहीं लगता। इतना कह रहे, लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, सब सुनते हैं। नहीं, लोकप्रिय होंगे, लेकिन मुझे उनकी बातें बहुत बड़ी लफाजी लगती हैं, इसलिए मैं उनको नहीं सुनता बिल्कुल भी। बिल्कुल ही नहीं। जो बयान आते हैं मैं अखबार में पढ़ लेता हूँ, ट्विटर पे पढ़ लेता हूँ या कहीं और सोशल मीडिया पे पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं उनको खड़े होकर मैं अपना 1 घंटा 2 घंटे जो बोलते हैं मैं उसको कभी नहीं सुनता। जब आंकड़े बताते हैं सर, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत लोगों को रोजगार दिया है, बहुत लोगों को हमने घर दिया है, तो आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है जो उनके सारी बातों को प्रूफ करते कि उन्होंने जो बोला वो सही करा है? अभी संसद की मैं बात करता हूँ। संसद में अभी मोदी जी ने बोला हमने 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उनका निर्मला सीतारमण जी का बयान आया कि हमने 3 करोड़ लोगों को पक्का बयान दिया। अब झूठ जो होता है वो तो पकड़ा ही जाता है ना। सच अगर होता तो निर्मला जी भी 4 ही बोलती, या अगर 3 दिए होते तो मोदी जी भी 3 ही बोलते। दोनों के बयानों में डिफरेंस आ गया। उसके बाद उनके शहरी विकास मंत्रालय के जो हैं, उन्होंने जो संसद के सदन पे जो जानकारी रखी उसमें बताया गया कि 75,50,000 लोगों को पक्का मकान दिया गया है, जो लिखित में दिया गया सवाल के जवाब में। अब किसको यकीन माने हम? लोग कहते हैं मोदी जी की गारंटी फेल नहीं होती, मोदी जी पक्का बोलते हैं, सच बोलते हैं। अब इनमें 3 बातों में 3 बार बात आ गई। एक कह रहे हैं 3 करोड़, दूसरे कह रहे हैं 4 करोड़, और जो उनके शहरी विकास मंत्रालय वाले कह रहे हैं वो कह रहे हैं 75,50,000 लोगों को पक्का मकान दिया है। किसको सच माना जाए? अपने में कंफ्यूजन है। जाहिर बात है, कंफ्यूजन कब होता है? जब बंदा झूठ बोलता है। हम 3 लोग हैं, अगर हम 3 लोग आपस में कोई बात नहीं करेंगे, डिसीजन नहीं करेंगे और हमें कहीं जाके बयान देना है, तो हमारे तीनों के बयान अलग अलग आएंगे ना, क्योंकि झूठ है। अगर सच होगा तो तीनों लोग एक ही बात बोलेंगे कि सच है। 2 × 2 4 है तो ये सच है, तो 4 ही 4 बोला जाएगा। अब हम सोच के जाएंगे नहीं हमें 2 × 2 22 बोलना है और 2 × 2 उसने तो 2 गुणा भाग बोलना है, कुछ भी बोलना है। हम अपनी कैलकुलेशन करके जाएंगे नहीं तू 5 बोलियो मैं 3 बोलूँगा, तो मिस्टेक तो होगी ही होगी ना। सच तो कभी छुपता ही नहीं, सामने आ गया उनका सच। तो आपको क्या लग रहा है जो मोदी जी बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल सही नहीं बोलते वो तो, बिल्कुल भी सही नहीं बोलते वो। उनका खिलाफत ही करते हैं। देखिए जी, खिलाफत क्या मानूं मैं उनकी? एक भी बात तो ऐसी सच्ची हो। आज से उन्हें करीब 10 साल हो गए अब सत्ता में आए हुए। उन्होंने आने से पहले करा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बात मोदी सरकार। महंगाई से क्या लोगों को निजात मिल गई? नहीं मिली ना। बेरोजगारी हम दूर करेंगे, 100 दिन में भ्रष्टाचार दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे और बेरोजगारी दूर करेंगे। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा करा गया था। और अब पिछला जो साल गया हमारा 2023 का, उन्होंने क्या करा कि नियुक्ति मेले लगाए हैं, नियुक्ति पत्र बांटने के लिए मेला लगाया। और उसमें किस लोगों को दिया गया? जो ऑलरेडी एसएससी पास कर चुके हैं, जो ऑलरेडी यूपीएससी के एग्जाम पास कर चुके हैं, या ऑलरेडी जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम पास करके, उन लोगों को बुला के कि मैं तुम्हारे को ये नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ।
अरे भाई तुमने नई नियुक्ति कहाँ दी? तुमने 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का वादा करा था, यानी आज 10 साल में 20 करोड़ तो हो जाने चाहिए थे बाहर, लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। पूरा आंकड़ा 10 सालों में 2 करोड़ नहीं पहुंचा, 20 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ एक 71,000 का नियुक्ति मेला लगाया था, इतना बड़ा अखबार में पूरे फुल पेज का ऐड दे दिया था। उसके बाद 51,000 का एक और उन्होंने नियुक्ति पत्र मेला लगाया था, उसमें 51,000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बांटे ऑनलाइन। क्या है कितने हुए? 7 और 5 12, 1,20,000। और वो भी वो हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। अगर आपने नियुक्ति देनी थी, चलिए 2020 और 21 का तो मामला कोरोना में निपट गया, 22 में रेलवे की वैकेंसी नहीं खुली, 23 में रेलवे की वैकेंसी नहीं खुली, 24 आ गया है, अब जाके खुली है 5,966 वैकेंसी निकली है लोको पायलट की, जबकि ज़रूरत कितनी है हमारे इसमें 12,000 से ऊपर की, 12,800 के करीब लोको पायलट की ज़रूरत है, और वैकेंसी निकली है मात्र 6,000 हाँ, आधी निकली है उसकी। कह रहे वैकेंसी नहीं दिया है, नौकरी नहीं दिए है, हाँ महंगाई कम नहीं करा, उसके बावजूद भी मोदी क्यों हो रहे हैं? देखिए, जो लोग मोदी कर रहे हैं उनको इन चीज़ों का पता नहीं है ना, और अगर पता भी है तो उन्हें बेइज्जती अपनी महसूस होती है कि अब हम गलत बात का समर्थन कर रहे हैं तो हम वापस कैसे आएँ, हम रोल बैक कैसे करें। मैं कोई भी बात बोलता हूँ और मेरी बात मुझे बाद में गलत महसूस होती है, मैं सार्वजनिक रूप से कह देता हूँ हाँ जी मैं गलत था। लेकिन मोदी जी के जो सपोर्टर हैं वो ऐसे हैं, चाहे आप उन्हें 1000 चीज़ें समझा दो, 1000 तथ्य दे दो, 1000 तर्क दे दो, उन लोगों की समझ में नहीं आएगा। वो अपने आप को जीतने के लिए करेंगे, और जब वो फेल हो जाएंगे हर चीज़ में, फिर वो कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, नौकरी मिली नहीं, जय श्री राम, बेरोजगारी दूर हुई नहीं, जय श्री राम, मंदिर तो बन गया, तुम राम को नहीं मानते हो। अरे भाई नौकरी मिली, तुम राम को नहीं मानते हो, तुम बेकार आदमी हो, तुम पंडित नहीं हो। वो मेरे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं अगर मैं इस बात को उठाता हूँ तो। अभी भी आ जाएंगे, कोई ना कोई आ ही जाएंगे। शर्मा जी को सबसे पहले शर्मा जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने आप कबूल करे हैं कि मोदी जी को आ जाएंगे 400 सीट। पहले कहे हैं कॉन्फिडेंस है, काम किया तभी तो, बगैर काम करे कि कोई कॉन्फिडेंस में आएगा? कौन काम करा है तभी तो कॉन्फिडेंस में है। जो शर्मा जी के बड़े आका, जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा, जो ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हो कि मेरे बड़े आका, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं बिल्कुल एक आम आदमी हूँ, आम जनमानस में हूँ। आप ये जिस पार्टी का भी नहीं हूँ, अगर आप आम आदमी समझो, बिल्कुल एक लोकल पर्सन हूँ मैं। पार्टी का वकालत करते हैं, और जिस पार्टी के लिए जिस पार्टी के लिए अखबार लेकर रोज आते हैं, आज वो अखबार भी तो लेके आते जो मोदी जी ने कोई रोजगार नहीं दिया, मोदी जी ने बेरोजगारी बढ़ा दी, मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी, मोदी जी ने देश हित में कोई काम नहीं किया। तो आज मोदी जी बगैर करे हुए किस कॉन्फिडेंस के साथ संसद के अंदर खड़े होकर के कहते हैं कि 370 अकेले भाजपा और एनडीए मिला के 400। एक सवालों का जवाब दीजिएगा, जब चुनाव सर आप इन्होंने बोला कि महंगाई की बात है, महंगाई कम होती है तो सबूत क्यों नहीं लिखे? ये रहा भारत चावल की बिक्री आज से होगी। अगर महंगाई नहीं है तो मोदी जी 29 रुपए किलो चावल क्यों बेच रहे हैं? उन्होंने इस बात को माना है ना संसद में कि महंगाई बढ़ गई है, लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए चावल का रेट बढ़ गया है, इसलिए हम 29 रुपए किलो पे चावल बेचेंगे। और पिछले साल उन्होंने लगातार वैन चलाई थी जिसमें 27.5 रुपए किलो आटा बेचा जा रहा था, और 60 रुपए किलो चने की दाल बेची जा रही थी, 70 रुपए किलो लीटर सरसों का तेल दिया जा रहा था, और 25 रुपये नेफेड के हिसाब से जब प्याज के रेट बढ़ गए थे तो उन्हें बेची थी। इसका मतलब महंगाई थी ना। सरकार खुद कहती है कि महंगाई है, और सरकार अगर कहती है कि महंगाई नहीं है तो चावल क्यों बेच रहे हो सस्ता? क्यों बेच रहे हो अगर महंगाई नहीं है तो? 54 रुपए में जब मैं दे रहा हूँ, जब 54 रुपए में 5 किलो चावल और 20 किलो गेहूं भी दे रहा था, तब भी तो दिखाते। वो भी तो मोदी जी ने ही दिया, और फिर कोरोना के बाद वो भी मुफ्त में दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है। ये भी तो मोदी जी की ही देन है। इनके इन आंकड़ों, इनके इन जितने भी प्रूफ लाते हैं, इन सब का देश की जनता पर कोई असर नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा, मैं फिर कहूंगा तो ये परेशान हो जाएंगे, मैं परेशान नहीं होता। देश की जनता को मूर्ख समझा और विचारहीन समझा। और सबसे पहले ये कहने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के जो 15 अगस्त में लाल किला से कि देश के जो जनता है वो आपा खोद जाते हैं जब भी कभी वो आता है, मतलब देश की जनता को मूर्ख समझा। मोदी जी ने भी तो बोला है ना कि इस धरती में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में पैदा, कैसा देश में हमने पैदा हुआ। मोदी वो याद नहीं होगा इन्हें, वो याद नहीं होगा। कोरिया में जाके जो बोला था 2015 में, हाँ। और मोदी जी ने देश की जनता को आगे बनाया और विश्व स्तर पर वो काम कर रहे हैं जो कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती थी। अब प्रूफ ये निकाले आज सुन लीजिए, इन्होंने बोला कि जो पंडित नेहरू की, आज सुबह से ये बात चल रही है व्हाट्सएप पे लगातार चल रही है कि पंडित नेहरू ने लोगों को आलसी कहा था, कामचोर कहा था। उनके भाषण का पूरा डिटेल ये रहा। 15 अगस्त 1959 को उन्होंने कहा जब तक हिंदुस्तानियों के लाखों गांव नहीं जागते। आप पढ़ के सुना दीजिए, आज मेरा चश्मा भूल गया हूँ मैं। तो
उस गांव को जगाने सुनिए सुनिए एक मिनट, उस गांव को जगाने के काम तो एक मोदी ने मिनट। करा। अरे मोदी जब तक हिंदुस्तान के लाखे गांव नहीं जागेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सिर्फ वही शहर हिंदुस्तान को नहीं आगे ले जाएंगे। वह बढ़ेंगे अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से, अपने ऊपर भरोसा करके। हमारे लोग अपने ऊपर भरोसा करना भूल कर समझते हैं कि और लोग मदद करें। मैं चाहता हूं कि लोग बागडोर अपने हाथ में ले, कैसे हिंदुस्तान के 40 करोड़ आगे बढ़ते हैं, कम अपनी मेहनत से बढ़ते हैं। यूरोपियन देशों को आगे समझा, हमारे देश की जनता को पीछे समझा। ये एक प्राइम मिनिस्टर की सोच। सच्चाई हम शौचालय गांव में बनाएंगे, यही कांग्रेस वाले सब विरोध करना शुरू करें। बिल्कुल सच्चाई थी। आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत में सुई तक का उत्पादन नहीं होता था। तो अगर उन्होंने ये बात कही, हकीकत कही ना कि हाँ यूरोपियन देश आज हमसे आगे हैं, तो उन्होंने गलत क्या किया? उन्होंने झूठ का डंका तो नहीं पीटा कि हम तो विश्वगुरु बनने वाले हैं। एक 5000 लोगों के बीच में सर्वे होता है जिसमें 78% लोग कह देते हैं कि मोदी जी डंकापति हैं और विश्वगुरु हैं। 5000 लोगों का सर्वे होता है वो मॉर्निंग कंसल्ट का, जिसमें से भारत में से मात्र 500-700 लोग शामिल होते हैं उस सर्वे में। वो भी पता नहीं होते या नहीं होते। उस चीज़ को ये लोग कभी नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है। लेकिन मोदी जी की तरह उन्होंने डंकापति बन के ये तो नहीं बोला कि हम वास्तव में, उन्होंने अपनी कमियां स्वीकार करी। उन्हें पता था कि मुझे क्या करना है। उन्होंने लगातार, जैसे ही 1947 में आज़ाद हुआ, 50 में हमारा संविधान लागू, 51-52 में उन्होंने चुनाव कराया और 52 में जाके सबसे पहले एशियाड गेम्स का आयोजन हमारे यहाँ करा। ये मोदी नेहरू जी की ताकत को थी। जो हिंदुस्तान मिला था, हाँ। एक सर, जो नेहरू को हिंदुस्तान मिला था, मोदी जी को जो मिला है भारत, उसमें तो फर्क है ना सर। जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी को सब कुछ पका पकाया मिल गया। मोदी जी को पूरी बिल्डिंग तैयार मिल गई। उस बिल्डिंग में उन्होंने पेंट करके, उसे चमका के, उसके दरवाजों को जरा सा वार्निश करके कह दिया ये सारी बिल्डिंग मेरी बनाई हुई है, इस पे हाथ मत लगाना, ये बिल्डिंग मैंने बनाई है।